आज के वीडियो के अंदर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं जो लगभग हर एक पति के काम आने वाली है। हर एक पति की जो केस की सिचुएशन है वो इसी तरीके की होती है कि उनकी पत्नी मायके जाके बैठ जाती है। अगर पत्नी मायके जाके बैठ गई है, मायके चली गई है, ना तो वापस आ रही है, न कोई बातचीत समझौता हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में पति क्या करे, कैसे पति शुरुआत करे, यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपको अंत तक वीडियो को देखना है, तभी है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है, ये आपको अच्छे से पता है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडुकुड जितेंद्र। तो यहाँ पे बहुत सी बार क्या होता है कि एक गलत फहमी की वजह से या फिर कोई छोटा मोटा कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो पत्नी क्या करती है, अपने मायके चली जाती है और वहां पे जाके वो बैठ जाती है। 2, 4, 6 महीने, 1 साल का टाइम हो जाता है। पति वेट भी करता है, उस पत्नी को लाना चाहता है, अपने साथ में रखना चाहता है, पर यहाँ पे वो पत्नी नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में है जो पति कैसे शुरुआत करे, यानी कि न तो कोई समझौता हो रहा है, न कोई बातचीत हो रही है। तो यहाँ पे पति के लिए है जो क्या बेस्ट ऑप्शन है। देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से मामलों के अंदर क्या किया जाता है, अगर पत्नी इस तरीके से अपने मायके जाके बैठ जाती है, वो जब नहीं आती है तो पति के ख्याल आता है, पति को ये एडवाइस मिलती है कि आप सेक्शन 9 या फिर आरसीआर का केस फाइल कर दीजिए पत्नी को लाने के लिए। या फिर यहाँ पे पत्नी नहीं आ रही है, यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप है जो डाइवोर्स का केस फाइल कर दीजिए। तो ये 2 ऑप्शन है जो पति के माइंड के अंदर निकल के आते हैं। या तो पति है जो आरसीआर यानी कि सेक्शन 9 फाइल करते हैं पत्नी को लाने के लिए, या फिर यहाँ पे डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं। पर यहाँ पे इन केसों के फाइल करने से भी है जो पति के मन में कहीं ना कहीं ये डर होता है, और प्रैक्टिकली भी है जो बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पति तो यहाँ पे अच्छाई के लिए उस पत्नी को लाने के लिए केस फाइल कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे पत्नी नहीं आ रही है तो मजबूरन है जो पति को डाइवोर्स का केस फाइल करना पड़ रहा है। पर यहाँ पे पति के सामने है जो काफी सारे ऐसे केस आ जाते हैं जो पत्नी यहाँ पे पति के ऊपर है जो फाइल कर देती है। पति के द्वारा ये केस फाइल किए जाते हैं तो तुरंत बाद में है जो पति के ऊपर आईपीसी 498 का केस भी आ जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि डीयू का केस भी आ जाता है, मेंटेनेंस का केस भी आ जाता है। पति तो मजबूरन एक केस फाइल करते हैं और सामने से है जो 2-3 केस आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में है जो पति के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन है जो पति के लिए क्या होगा। पति को है जो यहाँ पे कोई सही रास्ता नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे दोनों के बीच का रास्ता क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। यानी कि आपको न तो कोई आरसीआर फाइल करना है, न कोई सेक्शन 9 फाइल करना है, या फिर आपको कोई डाइवोर्स का केस भी नहीं फाइल करना है। यहाँ पे बहुत से पतियों के मन के अंदर ये भी ख्याल आता है, हमारा मामला अगर आपसी समझौते से ही सुलझ जाए तो ये है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ पे पति चाहते हैं कि आपसी समझौते के आधार पे या तो पत्नी आ जाए या फिर वो है जो तलाक देने के लिए राजी हो जाए। पर यहाँ पे शुरुआत नहीं हो पा रही है, तो पति को है जो कैसे शुरुआत करनी है इन सब के लिए। तो पति के पास में ऑप्शन है कि पति किसी वकील साहब के माध्यम से उस पत्नी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए है जो लीगल नोटिस उस तक है जो भिजवा सकते हैं। पति है जो उस लीगल नोटिस के अंदर मैन ये बात लिखवा सकते हैं कि आप है जो बिना किसी कारण के मुझे छोड़ के चली गई है, आप मेरे साथ में नहीं रहना चाह रही है, और मैं है जो आपको रखना चाहता हूं। मैं पहले भी आपको है जो अच्छे से रख रहा था और आगे भी है जो मैं आपको अच्छे से रखूंगा। आपका जो भी भरण पोषण है यानी कि आपकी जो भी जिम्मेदारियां है सबका है जो मैं अच्छे से पालन करूंगा, यानी कि मेरी जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं उन सभी को है जो मैं अच्छे से निभाऊंगा। तो आप है जो मेरे पास में आ जाओ, या फिर आप नहीं आ रही है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है जो मुझे बताओ कि मुझे है जो क्या करना चाहिए। तो इस तरीके की बातें है जो लीगल नोटिस के अंदर लिखवा के और भेजनी है, और वहाँ पे पत्नी को टाइम देना है 15 दिन का, 20 दिन का, कि इसके अंदर है जो आपका जवाब है जो मुझे मिल जाना चाहिए। तो ये सारी बातें है जो इसके अंदर इस तरीके से मैन है जो होनी चाहिए, जो आपके पक्ष की हो, आपके फायदे की हो। तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि पत्नी तक है जो आपकी बात पहुंचेगी, और ये जब बात पहुंचेगी तो यहाँ पे है जो एक बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए निकल के आएगा। यानी कि आपका है जो यहाँ पे रास्ता सुलझ सकता है कि या तो पत्नी आ जाए, या फिर पत्नी है जो वहां पे अपनी बात लिख के भेज देगी कि पत्नी चाहती क्या है। लीगल नोटिस भिजवाने के अंदर है जो ना बराबर खर्चा लगता है, तो यहाँ पे कम समय के अंदर है जो लीगल नोटिस के माध्यम से सोल्यूशन है जो मिल जाता है। अब बहुत से मामलों के अंदर ये देखने को मिलता है कि सामने से पत्नी के द्वारा अगर कोई केस भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे पत्नी के द्वारा उन केसों के अंदर ये भी बात लिखवाई जाती है कि मेरे पति मुझे नहीं रखना चाहते हैं, उन्होंने है जो मारपीट के मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पे जो लीगल नोटिस आप भिजवा रहे हैं, मतलब आप तो पत्नी को रखना चाहते हैं, पत्नी है जो उन केसों में लिखवा रही है कि मेरे पति मुझे है जो नहीं रखना चाहते हैं, उन्होंने है जो मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पे पत्नी की जो लिखाई हुई बात है उसकी है जो लीगल नोटिस काट करेगा।
यानी कि लीगल नोटिस है जो यहाँ पे काम आएगा। और पत्नी की बातें हैं जो झूठी पाई जाएगी कि यहाँ पे है जो पति तो रखना चाहते हैं, उन्होंने तो है जो यहाँ पे शुरुआत की है, आपके पास में है जो लीगल नोटिस भेजा है। तो यहाँ पे लीगल नोटिस से है जो आने वाले केसों के अंदर भी फायदा मिलेगा, विशेषकर है जो मेंटेनेंस केस के अंदर है जो फायदा मिलेगा कि आप है जो रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर पत्नी को मेंटेनेंस है जो क्यों मिलना चाहिए। तो ये जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी कि आपके पास में बेस्ट ऑप्शन होता है लीगल नोटिस भिजवाने का, शुरुआत करने का, और इससे है जो काफी सारा समाधान है जो निकल के और सामने आ जाता है। तो जानकारी हमें समझ में आ गई होगी, तो आपको वीडियो को जरूर लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।